बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज डीएम का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, तो उसका पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर लिया। तकरीबन 30 क्वेश्चंस उसमें मैंने डिस्कस कर लिए। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। बाकी जो बचे एमसीक्यूज़ है वो मुझे मिले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ था कि व्हाट इज़ द 15th नंबर सीक्वेंस इफ स्टार्ट फ्रॉम -7 एंड डिफरेंस इज 7। तो सिंपल फार्मूला है, और मैंने हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि मैंने मैथ्स के जितने भी फार्मूला है क्लास 4 से लेके 8 तक, और इससे हर एक पेपर में तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ये सारे फार्मूला उसमें मैंने ऐड कर लिए हैं, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो एक वीडियो देख ले, आपके 10 से 12 एमसीक्यूज़ ईजीली सॉल्व हो जाएंगे मैथ्स के। बहरहाल फार्मूला है कि A15 के मालूम करना है, तो इसका फार्मूला है A1 + n-1 इंटू डी। A1 हमारे पास यहाँ पे -7 दिया गया है स्टार्ट में, और n की जगह हम 15 पुट करेंगे -1, और d डिफरेंस भी दिया गया है 7 है। तो सिंपल है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 91 हमारे साथ आंसर आएगा। ये सेकंड भी वही एक ही वीडियो से आया हुआ है जो मैंने अपलोड की है फार्मूलाज के हवाले से, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो इसका फार्मूला है n-2 इंटू 180। तो n की जगह, फिर पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, तो n की जगह 5 पुट करेंगे -2 180, तो हमारे साथ 540 आएगा। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि वाटर कलर में अगर वाटर को कम ज़्यादा किया जाए तो किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो इंटेंसिटी पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि हाइट ऑफ एकेडमिक ब्लॉक ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये पता नहीं ईटा वाले क्या कर रहे हैं। तो इसकी हाइट तकरीबन 167 फीट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि 123 किलोमीटर कवर्ड इन 3 मिनट। इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो 123 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, कुछ 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, और इसका आंसर 683.33 आएगा। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज एलसीएम के हवाले से, ताकि एलसीएम ऑफ 32, 70 एंड 80, तो आपने इस तरह करना है, डिवीजन मेथड से करना है आपने एलसीएम। तो हमारे पास 5600 इसका आंसर आएगा। ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि A1 दिया गया था 15 था, D7 था, A1 -7 था, तो वही जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसी फार्मूला के मुताबिक आपने ये क्वेश्चन भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया था, लेंथ दिया गया था, और वेट मांग रहे थे। ठीक है। तो ये भी मेरे वही एक ही वीडियो से आया हुआ है ये एमसीक्यूज़ भी। ठीक है। कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। पैरामीटर की जगह 26 पर पुट करेंगे, एल की जगह 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 2 वेट आएगा। 26 से 14 को माइनस करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेट 6 आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था कि 2760 पेजेस है 30 बुक में, तो 13 बुक में किया कितने होंगे, तो ये मैंने एक उस सेट में से एक इक्वेशन बनवाया हुआ है। ठीक है। अब इस तरह के 30 बुक्स है तो इसमें इतने पेजेस होंगे। जब बुक्स कम करेंगे तो पेजेस भी कम हो जाएंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 1196 इसका आंसर आएगा। इसके बाद एमसीक्यूज दिया गया था कि -12 होल पावर 0। तो आप ये याद रखिए कि समथिंग पावर 0 = 1, तो 1 के बराबर होगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ था कि कोहार्ट टनल किसकी मदद से तामीर हुआ था, बनाया गया था, तो जापान की मदद से। ठीक है। ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की रिलेशंस है, इंडिया के साथ हो गई, जापान के साथ हो गई, ईरान के साथ हो गए, ठीक है, चाइना के साथ हो गए, तो उससे ये एमसीक्यूज़ इस दफ़ा बहुत आए हैं। कल भी आया था, आज भी आया हुआ है। ठीक है। तो इसको भी ज़रा टच कर ले जिनके पेपर नहीं हुए। ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू और +23, न्यूमेरिकल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका 23 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि पाथ कंस्ट्रक्टेड 3 मीटर आउटसाइड रेक्टेंगल, लेंथ 40 था, विड्थ 45 था, एरिया फाइंड करना था। अब ये स्टेटमेंट में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि जो आउटसाइड पाथ था, इनसाइड पार्ट था, या रेक्टेंगल की एरिया मालूम करनी थी, पाथ की एरिया मालूम करनी थी। खैर इसका तरीका ये है कि रेक्टेंगल की तो ऑलरेडी दी हुई है कि 40 45 है, तो आपने इसको एरिया फाइंड करना है, तो 45 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इससे जो आएगा आपने वो लिखना है। इसके बाद पाथ आउटसाइड है, तो आउटसाइड अगर इनसाइड होता तो हम माइनस करते 2 टाइम 3 को, अगर आउटसाइड है तो हम +3 को 2 टाइम ऐड करेंगे, तो इससे 51 आएगा, और 40 के साथ जब 2 टाइम 3 ऐड करेंगे तो 46 आएगा। आपने 51 और 46 को मल्टीप्लाई करना है।
इससे जो आंसर आएगा उसको ये 45 मल्टीप्लाई बाई 40 से जो आंसर आएगा इससे माइनस करना है, तो हमारे पास एरिया आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में से एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, और ये भी वही एक वीडियो जो मैंने अपलोड की है मैथ्स के हवाले से उसी से आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज था कि तारिक बिन ज़ियाद की तरबियत किसने दी, तो मूसा बिन नासिर ने उनकी तरबियत की थी। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो जो कॉइल था, कॉल था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कॉल आई ए लिखना था, आई लिखा हुआ है, तो कॉल जो है वही कोयला यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसके बाद क्यूब रूट के हवाले से आया हुआ था, कल भी मैंने आपको बताया था, कल भी इससे एमसीक्यूज आया था। और हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि जो भी पेपर होता है, सीटी का हो, पीएसटी का हो, आपने हर एक को देखना है, उससे एमसीक्यूज रिपीट होते जाते हैं। ये भी कल आया था और मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि क्यूब रूट को किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके हवाले से भी एमसीक्यूज आया था। इसके बाद नवाज शरीफ गवर्नमेंट सेकंड टाइम, तो 17 फरवरी 1997 में। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज आया था कि 4 टाइम ए नंबर एडेड टू 7 टाइम एट सेल्फ देयर सम इज़ 121, व्हाट इज़ द नंबर। सिंपल है, 4 टाइम ए नंबर है तो 4x लिख लेंगे, इज़ एडेड टू 7 टाइम एट सेल्फ 7 इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 121। यहाँ पे आप लेट सपोज करेंगे कि लेट सपोज नंबर x है, तो यहाँ पे 4 टाइम है तो 4x लिखेंगे, और फिर ये 7 टाइम एट सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो x लिखेंगे, इज इक्वल टू 121। तो ऐड करेंगे 11, x इज इक्वल टू 121 आएगा, तो आपने 11 को डिवाइड करना है ताकि x रह जाए, तो हमारे पास ये इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज था कि हुजूर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब पहली वही नाजिल हो रही थी तो कितने साल पहले वो पैदा हुई थी, तो 5 साल। ये बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन लाए थे, इस्लामियात का भी वो इस तरह के क्वेश्चन लाते कि बंदे की सोच भी नहीं होती। खैर, ये एमसीक्यूज थे आज के डीएम के पेपर के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी टेस्ट होता है, जिस कैडर का भी होता है, जिस प्रोविंस का भी होता है, उसकी जो सारी सोल्यूशन है आपको मेरी ये यूट्यूब चैनल पे इसकी सारी वीडियो, सारी सोल्यूशन मिलेगी। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।